अगर भजन जरूरी है तो भजन कम करना है ना तो भजन करिए, ये वाला भजन नहीं तो आप कहें कि चलो माँ गुरुजी ने कह दिया माला घुमाओ मोटापा कम हो जाएगा। हाँ, वो वाला भजन, वो अगर कम करना है ना तो भजन करना पड़ेगा। क्योंकि माई बाप जीवन में ध्यान रखिएगा, मनुष्य जितना भगवान के निकट जाएगा ना उतना आनंद पाएगा, और जितना सांसारिक चीजों को उससे जुड़ेगा ना उतना जीवन में दुख पाएगा। अगर हम मंदिर में बैठ के, कथा में बैठ के भी सांसारिक चीजों में जुड़े हैं ना तो वहां भी हमारा मन दुखित है, हम दुख ही पाएंगे, ये तय है। भगवान के निकट बैठ करके भी अगर हमारा मन भ्रमित हो रहा है तो समझ लीजिए आप वहां भी दुखी हैं। भगवान के निकट बैठ करके हम केवल भगवान को देखें ना तो मान लीजिए कि भले ही कुछ पल के लिए प्रभु हमारे हृदय में आए, लेकिन वो जितनी देर के लिए भी आएंगे ना आपके समस्त प्रकार के रोगों का कल्याण कर जाएंगे, हर विघ्न बाधा आपके शरीर से दूर हो जाएगी तुरंत। जितना भगवान के निकट रहेंगे क्रोध कम होगा, और क्रोध कम होगा तो घर में लड़ाइयाँ कम होंगी, विवाद कम होंगे, बच्चों की व्यवस्थाएं ठीक होंगी, है ना। क्योंकि जरा जरा सी बातों में परिवार टूट जाते हैं, जरा जरा सी बातों में बच्चे बहक जाते हैं, जरा जरा सी बातों में न जाने क्या क्या हो जाता है, अच्छा भला काम सब नष्ट हो जाता है। वो जरा जरा सी बात हमारा क्रोध है, केवल क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य को क्रोध चढ़ता है ना तो उसकी बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाती है। जीवन में क्रोध आना भी जरूरी है, लेकिन कब कहां किस जगह आए उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रोध जरूरी है पर कब आना चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको एक छोटा सा प्रसंग, पूज्य गुरुजी हमारे कहते हैं और सुना है मैंने, हम तो कुछ भी नहीं है, 10 बार अगर हम किसी की बात सुन लें और वो अगर हमारी एक बार ना सुने तो हमें इतना बुरा लगता है कि हम उसके घर ही जाना बंद कर देते हैं। केवल 2-4 बातों में ही हम गुस्सा हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कई लोग फूल के फट जाते हैं। भगवान श्री राम जी के चरित्र को देखिए, परमात्मा है। भगवान राम ने सुग्रीव जी के लिए युद्ध किया, बाली को मारा, पत्नी पुत्र सब वापस करवाए, किष्किंधा का राज्य दिया। इतना सब करने के बाद में राम जी से एक मित्रता हुई थी, तब संधि हुई थी कि आप मेरी मदद कीजिए प्रभु, मैं सीता जी की खोज में आपकी मदद करूंगा। ठीक, और उसके बाद लगा चतुर्मास, तो चौमासे में राम जी कहे कि 4 महीने बाद चतुर्मास काटने के बाद सिया की खोज की जाएगी। तो सुग्रीव जी अपने घर पहुंचे, भगवान वन के कारण, वनवास के कारण बाहर रहे और पूरा चतुर्मास कट गया। एक भी दिन सुग्रीव राम जी से पूछने नहीं आया नमक तेल मिर्ची है कि नहीं है, भोजन व्यवस्था है कि नहीं, एक भी दिन पूछने नहीं आया। कितने दिन बाद 4 महीने निकल गए, 4 दिन नहीं 4 महीने। एक दिन बैठे बैठे भगवान को क्रोध आया और भगवान ने कहा कि 4 महीने हो गए और 4 महीने के बाद एक भी दिन पूछने नहीं आया कि मैं कैसा हूं, क्या हूं। भगवान ने क्रोध में आके फैसला लिया, और वो फैसला क्या था भगवान का, मैं बाली को जिस बाण से मारा था उसी बाण से सुग्रीव को कल के कल मारूंगा। गुस्सा कब आ रही है, आज। वचन कब का ले रहे हैं, कल का। मैं कल के कल मारूंगा। लखनलाल जी कहे भैया बस आपके साथ यही एक छोटी सी परेशानी है। अरे कल क्यों, आज ही आप तो आदेश करो, मैं अभी निपटाता हूं सुग्रीव को, आज के आज। राम जी कहे नहीं लक्ष्मण, आज नहीं, जीवन में जब भी क्रोध आए ना तो आज का काम, अभी का काम कल पर छोड़िए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी कल नहीं आता, ध्यान रखना। हो सकता है कल तक आने वाला जो मेरा क्रोध है वो कुछ कम हो जाए और कल तक सुग्रीव मेरे पास जाए तो ये आने वाली जो घटना है वो कट जाए। ये मनुष्य जीवन को सिखाता है। भगवान के चरित्र हमें ये बताते हैं कि जब भी कोई क्रोध में माता हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, तो उस काम को तुरंत मत कीजिए, क्योंकि उस समय आपका बुद्धि विवेक नष्ट हो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी क्रोध के समय पर। उसको आप कल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर नीचे आएगा ना, आपको सब अच्छा और बुरा साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि हम गलत हैं कि सामने वाला गलत है।
वो तुरंत दिखाई देगा। इसलिए आज से जो लोग कथा सुन रहे हैं ना, वो गांठ बांध लीजिए कि महाराज जी ये तो हम पक्का गांठ बांधते हैं, जब भी गुस्सा आएगी ना तो तुरंत चौकी बेलन नहीं तोड़ेंगे, कल पर छोड़ देंगे। क्या बात नहीं सुन ली तो कल तोड़ेंगे, तुरंत मत तोड़िएगा, 60 रुपए का बेलन नुकसान हो जाएगा हो, और फिर न जाने कब तक ना आए घर में, है ना। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में भगवान की कथा सुनना ही सब कुछ नहीं है, भगवान की कथा को सुन करके समझ करके जीवन में उतारना ही कथा का वास्तविक मूल रूप होता है। बोल शिवशंकर भगवान की जय। ये प्रभु की कृपा कहती है, कथा कहती है। और जब तक आप भगवान के निकट हैं आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा जल में मछली आनंद से रहती, उसी प्रकार से मनुष्य भी जीवन में आनंद से रह सकता है। लाख आपत्ति विपत्ति आ जाए जीवन में, पर हम भी आनंद से रह सकते हैं एक प्रयोग करने से।